हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको एलियंस को देखे जाने के बारे में कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि मैं एलियन से रिलेटेड कोई भी घटनाएं लेकर नहीं आता हूं, और हाल ही में मैंने ऐसी कोई भी वीडियोस नहीं डाली हैं। तो इंतज़ार ख़त्म, क्योंकि वीडियो अब आ चुकी है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना डेफ्री नाम की एक महिला के साथ घटी है, और अब आगे की घटना मैं आपको डेफ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डेफ्री है। बहुत ही अजीब सी घटना थी ये। हालांकि इस घटना का मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। उन दिनों मेरी उम्र करीब 28 साल की थी। घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। मैं अक्सर अकेले ही ट्रिप पर जाया करती थी, और वहाँ पर जाने के बाद मैं अलग अलग लोगों से मिला करती थी। अलग अलग होटल्स में भी चेक इन किया करती थी। ऐसी मैं एक बार सदर्न अलाबामा में भी गई। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेड़ थे। वहाँ की वादियाँ भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। जब मैं वहाँ से लौट के वापस आ रही थी तो मुझे काफ़ी रात हो गई थी। मुझे रुकने के लिए कहीं कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। कहीं से मुझे पता चला कि कुछ दूर आगे मुझे एक होटल मिल जाएगा, वहाँ पर मैं जाकर रह सकती हूँ, और वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब उस होटल के पास पहुँची तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा पुराने ज़माने का भी बना हुआ था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि वो होटल काफ़ी ज़्यादा महंगा है। हालांकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। ये घटना 1990 की है। मैं जब होटल के अंदर गई तो होटल के रिसेप्शन वालों ने मुझसे मेरा बजट पूछा। मैंने उनको अपना बजट भी बता दिया। उन लोगों ने मुझे होटल का एकदम ऊपर वाला कमरा दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे चाहिए भी एकदम शांत कमरा था। जब मैं उस कमरे के अंदर गई तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। काफ़ी कम दाम में मुझे काफ़ी अच्छा रूम मिल गया था। उसकी खिड़कियों से मुझे सारी वादियाँ अच्छे से दिखाई दे रही थी, और वो जंगल रात में बहुत ही ज़्यादा शांत और प्यारा भी लग रहा था। उस कमरे की खिड़की से मैं खुले आसमान को भी साफ साफ देख सकती थी। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी। मुझको ढंग से तो याद नहीं है, लेकिन उस वक्त शायद रात के करीब 1 या 2 बज रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैं अपने बेड पर सो रही थी। तभी मुझे बहुत अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी के बात करने की थी। मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि 2 लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ इंसानों की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2 लोग पतली आवाज़ों में एक दूसरे से किसी और भाषा में बात कर रहे हैं। वो आवाज़ लगभग कुछ इसी तरह ही थी। यह आवाज़ सुनने के बाद मेरी नींद खुल गई, और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मुझे पहले लगा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद मुझे दोबारा यही आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने बेड से नीचे उतर गई, और मैंने सुनने की कोशिश की कि यह आवाज़ आखिर आ किधर से रही है। ढंग से सुनने पे पता चला कि वो आवाज़ मेरे बगल के कमरे से आ रही है। मैं कुछ देर तक उस आवाज़ को लगातार सुनती रही, और करीबन 2 से 3 मिनट तक ये आवाज़ आती भी रही। फिर वो आवाज़ धीरे धीरे मेरी खिड़की की तरफ गई। मैं तुरंत खिड़की की तरफ भाग के गई और बगल वाले कमरे की खिड़की की तरफ झांक के देखने की कोशिश की, तो वहां से हल्की फुल्की हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी देखने में ऐसा लग रहा था कि अंदर किसी ने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बल्ब ऑन करके रखा हो, और उसी रोशनी में से वो आवाज़ भी आ रही थी। कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जब मैं खिड़की की तरफ देखने लगी तो उसमें से मुझे एक परछाई दिखाई दी, और वो परछाई किसी इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी थीं, और उसने इंसानों वाले कपड़े पहने थे। साफ साफ उसको देख के लग रहा था कि उसने सूट पहन रखा है, हरे रंग का सूट। और उसमें जो औरत थी उसकी भी आवाज़ एकदम वैसी ही थी, और उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। कुछ देर के लिए तो मैं उसको देख के डर गई थी। मैं इतना डर गई थी कि मैंने अपने कमरे की खिड़की को बंद कर दिया और चुपचाप अपने बेड पर जाके बैठी थी। फिर कुछ देर बाद वो लोग अपने कमरे से बाहर आए।
मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। मैं भी अपने रूम के दरवाजे के पास गई और अपने की होल से बाहर की तरफ देखने लगी। मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उनका कमरा मेरे कमरे के जस्ट बगल में ही था, लेकिन मेरे कमरे में 2 दरवाजे थे जो कि बाहर की तरफ खुलते थे और दूसरा दरवाज़ा उनके कमरे के एकदम अपोजिट था, जिससे मैं उनके कमरे को साफ साफ देख सकती थी। वो 3 लोग थे, 2 जेंट्स और एक लेडीज़। उन तीनों की हाइट नॉर्मल आदमियों से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और वो काफ़ी ज़्यादा दुबले थे। उनके हाथ पैर एकदम इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उनके हाथ नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा लंबे थे। उनके कमर से नीचे उनके हाथ थे और उन्होंने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। सूट भी पहना हुआ था और जो जेंट्स थे उन्होंने कैप पहनी हुई थी और लेडीज़ ने बाल को ऐसे सेट किया था जैसे कि उसने किसी तरीके की कोई विग लगाई हो। उनको देख के साफ साफ ये पता चल रहा था कि उन्होंने पूरे नकली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन होटल का कोई भी स्टाफ उनसे किसी तरीके की कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। वो लोग चुपचाप मेरे दरवाजे के सामने से निकले। उसमें जो औरत थी वो कुछ देर के लिए मेरे दरवाजे के सामने रुक भी गई और मैं फिर शांत हो गई। ऐसा लगा कि उसे पता चल गया है कि मैं उसे देख रही हूँ। दरवाजे के जिस की होल से मैं झांक के उन लोगों को देख रही थी, उस औरत के हाथ एकदम मेरी की होल के सामने ही थे। मैंने किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और ना ही मैंने सांस ली। उस पूरे कॉरिडोर में वो 3 लोग और मैं अकेली थे। उनको देख के तो मुझे ये साफ साफ पता चल गया था कि वो लोग इस दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं हैं। वो लोग जब बात कर रहे थे तो लगातार वैसी ही आवाज़ आ रही थी जैसे मैंने पहले सुनी थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन लोगों की आवाज़ एकदम इंसानों जैसी हो गई। नॉर्मल इंसान जैसे बात करते हैं बिल्कुल वैसे। उनके कॉरिडोर से निकल जाने के बाद मैं दरवाजे से बाहर आई और चुपचाप धीरे धीरे उनके पीछे भी जा रही थी। वो लोग रिसेप्शन के सामने गए। उन्होंने रिसेप्शन पे अपने रूम की चाबी रखी और उसके बाद वो लोग बिना कुछ बात किए चले गए। मैं उन्हीं लोग को ही लगातार देख रही थी। कुछ देर के लिए उस औरत ने दोबारा मेरी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे पता चल गया है कि मैं उसे देख रही हूँ, लेकिन मुझे जैसे उसने देखा मैं छुप गई। उसके बाद वो लोग होटल के मेन दरवाजे से बाहर निकलकर चले गए। जब मैं नीचे की तरफ गई तो मैंने उन्हें देखा, लेकिन वो लोग गायब हो चुके थे। इतनी जल्दी वो लोग कहाँ पर चले गए इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। होटल के बाहर एकदम अंधेरा था और सामने सिर्फ बड़ी बड़ी वादियाँ और जंगल। इतनी स्पीड में वो लोग कहाँ गए इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। मैं जब होटल स्टाफ के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि वो लोग दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे, तो होटल स्टाफ ने बोला कि उसको कुछ भी याद नहीं है कि आखिर उसने इन लोग से चाबी कब ली और उन लोगों ने चेक इन कब किया। मैंने होटल वालों से बोला कि अभी उन्होंने आपके सामने ही चाबी रखी और वो लोग बाहर गए, लेकिन होटल वालों को तो जैसे किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं था। पूरा स्टाफ जैसे बेहोशी में काम कर रहा था। वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे। जब होटल वालों के स्टाफ ने उनके दी गए रूम को जाके चेक किया तो वो एकदम नॉर्मल था। आमतौर पर जब भी कोई गेस्ट होटल से चेकआउट करता है तो उनका रूम काफ़ी बिखरा होता है, लेकिन उनका रूम तो ऐसा था जैसे कि उसको यूज़ ही नहीं किया गया है, एकदम प्लेन। उनके रूम की खिड़की खुली हुई थी और उनके रूम की खिड़की की ज़मीन पर अजीब से काले काले निशान थे, जैसे कोई गर्म चीज़ वहीं पर ही रखी हुई थी। अब वो चीज़ क्या थी इसके बारे में मुझे तो नहीं पता चला और ना ही होटल के स्टाफ वालों को। इसके बारे में उन्होंने कंप्लेन भी नहीं की ताकि वहाँ पर होटल का नाम ना खराब हो जाए और वहाँ पर लोग आना बंद कर दे। लोग भूत प्रेत के चक्कर में होटल में आते भी नहीं हैं और वहाँ का होटल बहुत कम चलता भी है, इसलिए इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की और न ही किसी तरीके की कोई कंप्लेन की और मुझसे भी रिक्वेस्ट की कि मैं इसके बारे में किसी को ना बताऊं। खैर अगले दिन मैंने वहाँ से चेकआउट कर दिया। मैं पूरी रात नहीं सो पाई, लेकिन मैं इस बात को एकदम यकीन से कह सकती हूँ कि वो लोग जो भी थे इस दुनिया के तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो एलियंस थे। मेरा नाम बैलन है। ये घटना करीबन 2005 से 2006 के बीच की है। उस वक्त मेरी उम्र करीब 16 या 17 साल की थी। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी और कभी कभी तो मैं नींद में भी चलती थी। काफ़ी ढेर सारी मेडिकल कैजुअल्टीज़ थी मेरे साथ। मेरे मॉम डैड अक्सर मेरा ख्याल रखा करते थे। वो रात में मुझे सोते हुए करीबन 2 से 3 बार चेक करते थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं, मुझे किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। वो लगातार ये सब चीज़ें देखा करते थे। ये घटना हमारे पुराने घर की है। हमारा पुराना घर मिलिट्री एरिया के काफ़ी ज़्यादा पास था। कई बार तो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर
ढेर सारे यूएफओज भी देखे गए थे। हर कुछ महीनों में यूएफओ देखे जाना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आम बात है। मैं एक दिन सो रही थी, मुझे बहुत ही अजीब सा सपना आया। वो सपना ऐसा था कि मैं एक ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई हूँ और मेरे चारों तरफ काली परछाइयाँ खड़ी हुई हैं जो मुझे देख रही हैं और मेरे शरीर में कोई अजीब सी हरकतें कर रही हैं। मुझे बस इतना ही सपना याद है। मेरी आंखें जब खुली तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। उस वक्त सुबह के करीब 9 बज रहे थे। मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैं भाग के जब उनके पास नीचे गई तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं पूरी रात भर कहाँ थी। डैड भी मुझे देख के शॉक्ड हो गए थे। वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो लोग मुझे खो चुके थे और मैं जब उन्हें दोबारा मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मॉम मुझे गले लगा के रो रही थी। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मैं कहाँ गायब हो गई थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने कमरे में ही थी और मैं रात में सोई थी तब भी वहीं पर थी और सुबह में वहीं पर ही थी। मॉम ने बताया कि रात में मेरे जाने के बाद वो 1 घंटे बाद दोबारा मुझे देखने आई तो मैं अपने बेड पर नहीं थी। फिर मॉम ने जाके डैड को ये बात बताई। फिर मॉम और डैड वो दोनों लोग मुझे ढूंढ रहे थे लेकिन मैं उन्हें नहीं मिली। उन्होंने पूरा घर छान मारा लेकिन मेरा कुछ भी पता नहीं चला। जब मॉम ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। मैंने उन्हें बताया कि मैं कहीं पर भी नहीं गई थी। घर का मेन दरवाज़ा भी अंदर से बंद था तो कहीं और भी जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। कुछ देर तक मैंने उन्हें संभाला। फिर डैड ने मुझसे कहा कि मैं जाकर फ्रेश हो लूँ। मैं बाथरूम में जब नहाने गई तो मैंने अपने शरीर को ढंग से देखा। मेरे पूरे शरीर पर, मेरे हाथ पर और मेरे पेट पर अजीब से निशान थे। ऐसे निशान जैसे वो किसी ब्लेड से बने हों। मेरे हाथ पर ऐसे निशान थे जैसे मेरे हाथों को जोर से पकड़ा गया हो। उस पर किसी के पंजे के निशान थे और वो निशान सिर्फ 2 उंगलियों के थे। मैं उन निशानों को साफ साफ देख के पहचान सकती थी कि वो किसी आदमी के हाथों के निशान तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुरंत भाग के मॉम के पास गई और मैंने उनको ये निशान दिखाए। वो भी देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। कल रात में जब मैं सोई थी तो मेरे ऊपर ऐसा कुछ भी निशान नहीं थे। मॉम ने इसके बारे में डैड को बताया और फिर उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया। डॉक्टर्स को भी इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस घटना के करीबन 2 से 3 साल बाद हमने उस घर को छोड़ दिया। मुझे आज भी ऐसा ही लगता है कि जो सपना मैंने देखा वो सपना नहीं, एक सच था और उस वक्त मुझे मेरे कमरे से एलियंस उठाकर ले गए थे। बिजनेस के लिए मुझे अक्सर अपने घर से बाहर रहना पड़ता है। लेट नाइट ट्रैवलिंग भी होती है। आमतौर पर मैं अपनी कार लेकर बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ, लेकिन उस दिन मैं अपनी कार लेकर गया। जहाँ पर मुझे मीटिंग के लिए जाना था वहाँ का रास्ता मुझे ढंग से याद नहीं था। मैं जिस शहर में गया था वहाँ के रास्ते काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। मैं एक हाईवे पर चला गया। काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाईवे था वो। कुछ दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, लेकिन वहाँ पर कहीं भी यू टर्न नहीं था। मुझे 10 किलोमीटर और आगे जाके एक अगला मोड़ लेना था और वो गलत हाईवे पर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। हाईवे से कुछ दूर आगे चलते ही मुझे रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे। मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। करीबन 3 से 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वहाँ पर मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था कि मैं किसी को कॉल कर सकूँ। मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी को वापस घुमा लूँ और जिधर से आया हूँ चुपचाप उधर ही चला जाऊँ। हालांकि मुझे मीटिंग के लिए लेट तो हो ही जाता, ये बात तो कंफर्म थी। गाड़ी घुमाने की कुछ देर बाद मैं हाईवे पर चल रहा था। मैंने देखा कि रास्ते के साइड में 2 लोग चल रहे हैं। उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। मुझे पहले तो उनकी परछाई दिखाई दे रही थी। उनको देख के तो मैं डर गया था। मुझसे वो काफ़ी ज़्यादा दूर थे। मेरी कार की हेडलाइट उनके ऊपर पड़ रही थी। उन लोग के हाथ में कोई अजीब सी मशीन भी थी। मुझे दूर से समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो है क्या। हालांकि उस मशीन को देखने में मुझे कोई माइक्रोवेव लग रहा था। मैं सबसे पहले तो शॉक्ड हो गया कि इतनी रात में एक हाईवे पर 2 लोग माइक्रोवेव लेके कहाँ जा रहे हैं। मुझे रास्ता भी नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले उनसे रास्ता पूछ लूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे ये कंफर्म करना था कि वो इंसान ही है या नहीं, क्योंकि इस रास्ते पे अक्सर भूत प्रेत मिला करते हैं। मैं जब रास्ते पे जा रहा था तो मैंने कंफर्म किया कि वो दोनों इंसान ही हैं। हालांकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। दिखने में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे थे।
उन्होंने काफ़ी ढीले कपड़े पहने हुए थे, ऐसे कपड़े जो कि वहाँ के नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। मैंने अपनी कार रोकी और उनसे रास्ता पूछने के लिए बोला। मैंने उनसे पूछा कि यह हाईवे सीधा कितनी दूर तक जाता है और जहाँ पर मुझे जाना है वो कट कितनी दूरी पर पड़ेगा। उन लोगों ने मुझे देखा और मैंने उनकी आंखों को देखा। उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, जैसे कि किसी घोड़े की आंखें होती हैं। कुछ देर तक तो मैं उनको देखता रहा। उन्होंने भी मुझे देखा। उनकी आंखें हरे रंग की थीं। वो वहीं पर खड़े होकर मुझे बहुत घूर के देख रहे थे और मैं ये तो समझ गया था कि वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी का कांच बंद किया और तुरंत गाड़ी को स्टार्ट करके भगाने लगा। उनके हाथ में जो भी माइक्रोवेव जैसी चीज़ थी, उन्होंने उस चीज़ को मेरे कार की तरफ फेंका। वो काफ़ी छोटी चीज़ थी, लेकिन वो मेरी कार से लड़ते ही मेरी कार जैसे अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मैं उसे ढंग से चला भी नहीं पा रहा था। उसकी स्टीयरिंग और ब्रेक एकदम जैम हो गए थे। हैंड ब्रेक भी बिल्कुल नहीं लग रहा था और पूरी कार अपने आप वाइब्रेट कर रही थी। वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ थी वो मेरे कार की डिक्की पे चिपक गई थी और मेरी कार अब आगे भी नहीं बढ़ रही थी। वो लोग फिर धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। मैं अपनी कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं खुल रहा था। पता नहीं कैसे मैंने कोशिश करके अपने कार के दरवाजे को खोल लिया और अपनी कार को वहीं छोड़ के आगे भागने लगा और काफ़ी दूर तक भागता रहा। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि वो लोग मेरे पीछे आ भी रहे हैं या नहीं। काफ़ी दूर तक जाने के बाद मुझे 2-3 पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए मिले और मैंने उनसे सारी बात बताई और उनसे मदद भी मांगी। उन पुलिस वालों को लगा कि मैंने किसी तरीके का नशा किया हुआ है। पहले उन्होंने मेरी तरफ गन पॉइंट कर दी और मुझे घुटने पर बैठने के लिए बोला। बाद में उन्होंने मेरे को पूरा चेक किया कि कहीं मेरे पास किसी तरीके का कोई वेपन तो नहीं है। मुझे चेक करने के बाद वो लोग मुझे मेरी गाड़ी पर बैठा के उस जगह ले गए जहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी थी। वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेरी गाड़ी की डिग्गी पर चिपकी हुई थी वो वहाँ पर नहीं थी और मेरी गाड़ी बस नॉर्मली वहीं पर खड़ी थी। पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी को चेक किया और उसमें कोई भी खराबी नहीं थी। मैंने पुलिस वाले को सारी चीज़ें बताई, लेकिन पुलिस वालों को मेरे पास देने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं था। उन्होंने मेरा अल्कोहल टेस्ट भी किया, जिसमें रिजल्ट नेगेटिव आया। उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ देर बाद मैं वहाँ से चुपचाप बिना कुछ और बोले चला गया। और ये घटना जो मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक घटना थी, वो मुझे आज तक याद है। मेरा नाम चार्ली है। मैं अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलियन लेक सदर्न साइड पर कैंपिंग के लिए गया था। ये घटना 1990 की है। जहाँ पर हमने कैंप लगाया था और जहाँ पर वो ऑस्ट्रेलियन लेक था, उसकी दूरी करीबन 30 मीटर थी। हमने लेक के बहुत ही पहले अपना कैंप लगा दिया था और लेक के पास जाके फिशिंग भी करते थे। उस वक्त मेरी फैमिली में मैं, मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। हम लोगों ने 2 कैंप सेटअप किए। एक कैंप मेरी मम्मी पापा के लिए और दूसरा कैंप मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए। मम्मी और मैं, हम दोनों लोग कैंप सेटअप कर रहे थे और मेरा छोटा भाई और डैड फिशिंग कर रहे थे। जहाँ पर डैड और छोटा भाई बैठे हुए थे, वहाँ से वो दोनों हमें और मम्मी को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। छोटा भाई बार बार लेक की तरफ देख के पापा को बता रहा था कि लेक के ऊपर कोई आदमी चल रहा है। पापा बार बार उसकी बात को सुन के हंस रहे थे, तो मुझे भी लगा कि शायद वो कोई मजाक कर रहा है। उस वक्त शाम के करीबन 2 या 3 बज रहे थे और लेक एकदम शांत थी। मैं अपनी मम्मी से भी बार बार बोल रहा था कि एलेक्स बहुत अजीब बातें कर रहा है। वो भी उसकी बातें सुनकर हंस रही थी। उसके बाद मम्मी ने डैड को और एलेक्स को खाने के लिए बुला लिया। हम लोगों ने कैंप फायर जलाई हुई थी। हम लोगों ने खाना खाया और फिर डैड ने मुझको और एलेक्स को ढेर सारी स्टोरीज सुनाई। मेरी उम्र करीबन 15 साल की थी और एलेक्स मुझसे 5 साल छोटा था। उसकी उम्र 10 साल की थी। रात के करीबन 12 बज रहे थे। एलेक्स को नींद नहीं आ रही थी और ना ही मुझे नींद आ रही थी। बगल के कैंप से मम्मी पापा हम दोनों को बार बार सोने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हम लोग ढेर सारी बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद मैं सो गया और एलेक्स जग रहा था। रात के करीबन 1 बजे एलेक्स ने मुझे जगाया। मैंने उससे पूछा कि उसको क्या हुआ। उसने बोला कि टेंट के बाहर कोई टहल रहा है। जब एलेक्स ने मुझे ये बात बताई तो मैं एकदम डर गया था। मुझे लगा कि शायद उस वक्त वहाँ पर कोई चोर आ गया हो। मैंने पहले सोचा कि मैं मम्मी पापा को जगाऊं, लेकिन मुझे लगा कि एलेक्स शायद किसी तरीके का मजाक कर रहा है और अगर मम्मी पापा को नींद से जगाया तो वो लोग हम पे गुस्सा भी हो जाएंगे। मैंने फिर एलेक्स को चुपचाप सोने के लिए बोला।
क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। 5 मिनट बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी टेंट के बगल में कोई खड़ा होकर हमें देख रहा है। मुझे और एलेक्स को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन हम दोनों को जानना था कि आखिर बाहर कौन है, क्योंकि वो चीज़ बार बार हमारे पास आके दूर भाग रही थी। मैंने अपनी टॉर्च बाहर निकाली और टेंट के बाहर जाके देखने लगा। वो चीज़ जो भी थी वो बार बार लेक की तरफ जा रही थी। एक्साइटमेंट में एलेक्स भी मेरे पीछे पीछे आया। मैंने उसे चलने के लिए मना किया, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। हम लोग काफ़ी शांत थे, क्योंकि हमारी बात करने की आवाज़ से मम्मी पापा उठ जाते। फिर हम धीरे धीरे उसी लेक की तरफ जा रहे थे। जब हम लेक के पास पहुंचे तो हमने देखा कि लेक के ऊपर कोई परछाई खड़ी है। हम दोनों उस परछाई के आर पार देख सकते थे। वो एक ट्रांसपेरेंट परछाई थी, लेकिन हमें साफ साफ समझ में आ रहा था कि वहां पर कोई है। उसकी हाइट करीबन 6 से 7 फीट की थी और वो कुछ देर तक खड़े होकर हमें देख रहा था। हम भी उसे देख रहे थे और फिर वो धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगा। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमें ऐसा लगा कि वो हम पे किसी तरीके का हमला करेगा। हम धीरे धीरे अपने टेंट की तरफ भागने लगे और वो परछाई भी थोड़ी दूर तक हमारे पास आई और फिर अचानक से रुक के वो भी ईंटे की तरफ दोबारा वापस भागने लगी। हमें ऐसा लगा कि शायद वो हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एलेक्स बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। हम दोनों ने चिल्ला के मम्मी पापा को आवाज़ दी और वो परछाई फिर हमारी आंखों के सामने ही उस लेक में जाके कूद गई और हमने साफ साफ वो चीज़ देखी। हमें ऐसा साफ साफ दिखा कि पानी के अंदर कोई कूदा है। लेक में कूदते ही उसके अंदर से कोई अजीब सी ट्रांसपेरेंट सी बड़ी सी चीज़ निकली। उसकी साइज करीबन एक कार के बराबर थी। हमारी आंखों के सामने ही वो अजीब सी चीज़ पानी के रास्ते होते हुए ऊपर आसमान में चली गई और ये पूरी घटना करीबन 2 मिनट में मेरे और एलेक्स के साथ घट गई। बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी ये। हमारी आवाज़ सुनते ही पापा मम्मी तुरंत टेंट के बाहर आए और हम दोनों को देखने लगे। मम्मी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि मैं रात के वक्त एलेक्स के साथ बाहर था। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि मैं रात में यहाँ पर एलेक्स के साथ क्या कर रहा हूँ। वो गुस्से से मुझे देखने लगी। मैंने उन्हें जो कुछ भी देखा वो बताया और एलेक्स ने भी उन्हें वो चीज़ बताई, लेकिन मम्मी पापा ने हम दोनों पर इस बात का कोई भी विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि हम दोनों किसी तरीके का कोई मजाक कर रहे हैं और कोई कहानियां बना रहे हैं ताकि हम दोनों बाहर घूम सके। अगर हम दोनों किसी तरीके का झूठ बोल रहे होते तो मम्मी पापा को चिल्ला के ना बुलाते। मैंने पापा से ये भी बताया कि एलेक्स ने दिन में जिस परछाई को देखा था वो अभी हमें यहाँ पर दिखाई दी थी और वो ट्रांसपेरेंट परछाई हमारी आंखों के सामने ही लेक में कूद गई और हवा में उड़ के गायब हो गई। जब मैंने पापा को ये बात बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगे। हालांकि मम्मी हम दोनों के ऊपर गुस्सा थी। फिर मम्मी एलेक्स को लेकर टेंट के अंदर चली गई और पापा मुझे लेके सुलाने के लिए टेंट के अंदर चले गए। मैंने पापा को ये सब चीज़ें बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। अगले दिन हम लोग वहाँ से चले गए। हमने अपना टेंट पैक किया। वापस घर जाते हुए मैं और एलेक्स मम्मी पापा को बार बार वो चीज़ बता रहे थे, लेकिन वो लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर मैं और एलेक्स शांत हो गए, लेकिन ये बात एकदम सच है, ये मुझे और एलेक्स को आज भी पता है। तो दोस्तों, ये थी एलियंस को देखे जाने की कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।